हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार सिंह। क्लास 10 की मैथ एनसीईआरटी वाली में हम आपको त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हैं। इसमें मेरा है एक्सरसाइज 8.1। यह आपका पड़ेगा बुक में पेज नंबर 200। मेरे चैनल का नाम है हैप्पी क्लासेस 271835। मैं SK सिंह, संतोष सिंह। तो आज हम क्वेश्चन नंबर आपको 3 पढ़ा रहे हैं। पहला और दूसरा हम भेज चुके हैं, आप सर्च करिएगा। क्लास 10 मैथ जैसे लिखेंगे ट्राइगोनोमेट्री, फिर आपकी एक्सरसाइज 8.1 आ जाएगी। उसमें आपको पहला और दूसरा सवाल मिल जाएगा। सवाल में क्या दिया है कि साइन a बराबर 3/4। तो हमें क्या ज्ञात करना है, cos a और दूसरा वैल्यू है tan। ये हमें ज्ञात करना है। बहुत सरल सवाल है, क्योंकि साइन a बराबर 3/4, लेकिन हम जानते हैं कि साइन a बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान हो गया, यानी लंब बटा कर्ण बराबर 3/4। इसका अर्थ ये हो गया कि लंब बराबर आपका हो गया 3 और कर्ण बराबर हो गया 4। अब कमी किसकी है, आधार की। तो आधार बराबर होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये देखिए लंब स्क्वायर। तो मैंने कर्ण का मान रख दिया आपका 4 स्क्वायर माइनस लंब का मान मैंने रख दिया 3। स्क्वायर सूत्र में है, स्क्वायर लगा दिया। 4 का वर्ग हो गया 16 और 3 का वर्ग हो गया 9। जब आप 16 में से 9 घटाओगे तो आपको मिलेगा अंडर रूट 7। अब हमें मान किसका चाहिए, ये देखिए मैंने लिख लिया था cos a इंटू tan a। तो यहाँ से देखते हैं कैसे निकालते हैं। ये देखिए, क्योंकि cos a बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार को जब कर्ण से आप डिवाइड करते हैं तो आपको मिलता है cos। तो आधार की वैल्यू हमें मिल गई है √7 और कर्ण मुझे पहले से ही पता है 4 के बराबर। तो cos a बराबर आ गया अंडर रूट 7/4। इसी प्रकार से दूसरा मान मुझे चाहिए tan a। तो tan a होता है लंब बटे आधार, और हमें मिल गया लंब का मान 3 और आधार का मान हमने निकाला है अंडर रूट 7। तो मैंने क्या किया, इस सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले सवाल लिया साइन a बराबर 3/4, और सवाल में पूछ रहा था कि cos a और tan a का मान बताओ। मैंने साइन a को उठाया 3/4 लिखा। हम जानते हैं कि साइन a बराबर होता है लंब बटा कर्ण मीन्स 3/4। इसका अर्थ हो गया कि लंब बराबर 3 और कर्ण बराबर 4, और हमारे पास सूत्र है कि आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ध्यान रहे, अगर आपको आधार निकालना है तब भी कर्ण स्क्वायर में से ही लंब स्क्वायर घटाना होगा, और जब लंब निकालना होगा तब भी कर्ण स्क्वायर में से आप इधर आधार घटाएंगे। यानी कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती, तो इस फार्मूले में सबसे पहले कर्ण ही आता है। तो कर्ण की वैल्यू थी 4, लंब की वैल्यू थी 3, फार्मूले में रखा, हमें मिल गया अंडर रूट 7। और पुनः हम चले आए cos a बराबर, फिर हमने बेसिक फार्मूला लगा कि आधार बटा कर्ण होता है। आधार की जगह पर मैंने रख दिया अंडर रूट 7 और कर्ण की जगह पर हमने रख लिया ये वाला 4। फिर जब मुझे tan a निकालना पड़ा तो हमने लिख दिया लंब बटा आधार। लंब की वैल्यू 3 है और आधार की वैल्यू है √7, और ये दोनों आंसर हमें मिल गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में 4। चलिए 4 देखते हैं क्या है।
4 में लिखा है यदि 15 काट ए बराबर 8 मीन्स ज्ञात है 15 काट ए बराबर 8। इसका अर्थ ये हो गया कि काट ए बराबर 8/15। तो दिस इम्प्लाई दैट हम जानते हैं कि काट ए या काट थीटा होता है आधार बटा लंब, क्योंकि tan का व्युत्क्रम है। tan अगर होता तो हम लंब बटे आधार लिखते, काट है तो आधार बटा लंब, यानी 8 बटा हो गया सर ये है आपका 15। इसका मतलब आया कि आधार का मान है 8 के बराबर और लंब का मान है 15 के बराबर, यानी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें हमने दो भुजाएं प्राप्त कर लिया, आधार और लंब। अब कमी किसकी है? कर्ण की। तो हम जानते हैं कि कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा कि लंब कर्ण आधार में क्या संबंध है, अन्यथा फिर मुश्किल होगी। अब हम लंब की वैल्यू रख देते हैं 15 और आधार की वैल्यू रख देते हैं 8। सूत्र में वर्ग लगा है, हम भी वर्ग लगा देते हैं। तो 15 का वर्ग करिएगा 225 आएगा और 8 का वर्ग करेंगे, नहीं 8 गुणे 8 तो हो गया 8 अठाई 64। दोनों को आप जोड़ दीजिए तो 5 और 4 हो गया 9 और 6 और 2 8 और 2 ऐसे 289। 289 का वर्गमूल होता है 17। यहाँ हम प्लस माइनस लिखेंगे, लेकिन चूँकि कर्ण एक भुजा है और भुजा निगेटिव यानी लंबाई है के हिसाब से तो निगेटिव नहीं होती, इसलिए हम पॉजिटिव मान ही यहाँ रखेंगे। तो ये आपका चौथा सवाल है। हाँ, इसमें हम एक चीज़ आपको ज़रूर लिखेंगे कि आपका ये भी पेज नंबर 200 पे पड़ेगा और एक्सरसाइज 8.1 त्रिकोणमिति क्लास 10 यहाँ लिख देते हैं मैथ 10, ताकि आपको खोजने में दिक्कत ना हो। तो हमारे पास अब तीनों भुजाएं हो गई, कर्ण भी हो गया, लंब भी हो गया, आधार भी हो गया। अब कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हम लिख सकते हैं। चलिए, तो हमें लिखना है साइन ए बराबर, तो साइन ए होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान है 15 और कर्ण का मान है 17, ये मैंने रख दिया। इसी प्रकार से हमें क्या चाहिए फिर? सेक ए। क्या चाहिए? सेक ए। ये देखते हैं, तो सेक ए होता है कर्ण अपान आधार, कि ये कॉस का व्युत्क्रम है। तो कर्ण की जगह पर हम रखेंगे 17 और आधार की जगह पर रखेंगे 8, तो हमें मिल गया सेक ए। तो इस तरीके से इस सवाल को हमने सॉल्व कर लिया है। तरीका वही पुराना मैंने लगाया है कि जो वैल्यू दी गई थी, जैसे यहाँ 15 काट ए बराबर 8 दिया था, यहाँ से मैंने काट ए निकाल लिया जो 8/15 हो गई। ये 15 इधर जाके इसको भाग कर देता है, जो राशि गुणांक में होती है दूसरे पक्ष में भाग कर देती है। अब हमने इसको तुलना किया तो काट ए बराबर होता है आधार बटा लंब। इसका अर्थ हो गया कि यानी आधार हो गया 8 और लंब हो गया 15। कमी थी कर्ण की, कर्ण को मैंने सॉल्व किया और इस तरीके से हमें कर्ण 17 मिला। अब ज़रूरत थी हमें साइन ए की, तो हमने फिर फार्मूला लगा कि साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण मीन्स 15/17 और सेक ए बराबर होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण की जगह मैंने 17 रखा और आधार की जगह पर मैंने 8 रख दिया। तो ये आपका हो गया आंसर, ये हो गया आंसर और यहाँ ये हो गया आपका आंसर। चैनल को देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। हैप्पी क्लासेस 27/18/35। थैंक यू।